पाकिस्तान ने 752 बलूचों का एक साथ अपहरण कर लिया है, जिसके बाद मुनीर सेना की दनादन पिटाई हो रही है और सैनिकों को अगवा किया जा रहा है। उन पर पेट्रोल डाल जलाया जा रहा है और उनकी लाशें मुनीर के घर के बाहर फेंकी जा रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की सड़कों से लेकर इस वक्त पाकिस्तान की संसद तक हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा से बलूचों का कत्लेआम किया है और पाकिस्तान में अभी भी यही हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना अपने लोगों का खून बहाने के लिए कुख्यात रही है, लेकिन बलूचों ने ठाना है कि बस अब और नहीं, और अब पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा कर उनकी लाशों को मुनीर के घर के बाहर फेंकना शुरू कर दिया गया है। जिसके बाद सवाल है कि क्या अब मुनीर के कत्ल की प्लानिंग बन रही है? बलूचों पर अत्याचार कर अपने पैर पर पाक ने मारी कुल्हाड़ी। शहबाज को मुनीर की वजह से क्या इस्तीफा देना होगा? क्या मुनीर के घर के आगे लाशों के ढेर लगेंगे? पाकिस्तान में क्या गृह युद्ध होने वाला है? पाकिस्तान की सेना पिछले कई महीनों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आम लोगों को अगवा कर रही है और उन्हें मौत के घाट उतार रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस साल के पहले 6 महीनों में पाकिस्तानी सेना की तरफ से बलूच युवाओं के अपहरण के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों में दर्ज ये भयावह तस्वीर बताती है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान कैसे आम लोगों का कत्लेआम कर रहा है। बलूचिस्तान होम डिपार्टमेंट की जनवरी से जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रांत में आतंकी घटनाओं में 45% का इजाफा दर्ज किया गया है। स्थानीय नागरिकों की टारगेट किलिंग के मामले में यह बढ़ोतरी 100% तक पहुंच गई है। कुल 501 आतंकी घटनाओं में 257 लोगों की मौत हुई है और 492 लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान में खतरनाक होते हालात। बलूचिस्तान में मरने वालों में 133 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं, जबकि 238 लोग घायल हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि बलूच विद्रोही संगठन के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई बुरी तरीके से नाकाम हो रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी और लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन हाल के महीनों में कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ले चुके हैं, जिसका लक्ष्य सेना और अर्ध सैनिक बलों के ठिकाने रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बलूच विद्रोहियों से मुकाबला करने में नाकाम रहने वाली सेना आम लोगों को अब निशाना बना रही है। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान की सेना ने 752 बलूच युवाओं को अगवा कर लिया है। इनका कोई नामो निशान नहीं है कि कहां है, जिसके बाद अब बलूच विद्रोही ही नहीं, आम बलूचों ने भी ठाना है कि पाकिस्तान सैनिकों की लाशें बिछाना है। दरअसल 1948 से पाकिस्तान के कब्जे से आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचों का जज्बा समय के साथ और मजबूत हुआ है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तरह यहां भी शांतिपूर्ण और सशस्त्र दोनों तरह के आंदोलन चल रहे हैं। बलूच नेशनल मूवमेंट और बलूच रिपब्लिकन पार्टी शांतिपूर्ण संघर्ष में जुटी है, जबकि बशीर जेब की अगुवाई वाली बलूच लिबरेशन आर्मी और अल्लाह नसर बलूच की अगुवाई वाला बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हथियारबंद मोर्चे पर है। बीएलए और बीएलएफ ने पाकिस्तानी फौज के साथ साथ चीनी इंजीनियरों, कर्मचारियों को भी कई बार निशाना बनाया है। घातक हमलों के बाद ग्वादर बंदरगाह को कई बार महीनों तक बंद तक करना पड़ा है। इस साल की शुरुआत में जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा करने वाला बीएलए पाकिस्तान सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बीते 1 साल में जाफर एक्सप्रेस पर 8 बार हमले हो चुके हैं। एक तो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ। क्वेटा पेशावर के बीच चलने वाली इस ट्रेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक यात्रा करते हैं। इसी कारण बलूच लड़ाके इसे बार बार निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान बना एक सुलगता ज्वालामुखी। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान एक सुलगता ज्वालामुखी बन चुका है, जिसने कई बार इस्लामाबाद को हिलाया है। पाकिस्तान में तबाही है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तानी फौज के मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाने वाली मेहरंग बलोच को लगातार हिरासत में रखा गया है, जिससे सरकार की घबराहट अब साफ झलकती है। पाकिस्तान ने हमेशा ताकत के जोर पर बलूच आंदोलन दबाने की कोशिश की। उसे संसाधन चाहिए, लोग नहीं। यह खान वाली मानसिकता आज भी कायम है। परिणाम स्वरूप बलूच अब किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते।
इसके अतिरिक्त हाल में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के संसाधनों को लेकर अमेरिका तक से संपर्क साधा है, जिससे यह इलाका एक नया कूटनीतिक अखाड़ा बन सकता है। इस पर चीन की प्रतिक्रिया और संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप आने वाले समय में हालात और बिगाड़ सकते हैं। इस बीच बीएनएम के वरिष्ठ संयुक्त सचिव कमाल बलोच ने स्पष्ट कहा, हम केवल एक बात जानते हैं, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त होना चाहिए। इसके रास्ते में पाकिस्तान आया, चीन आया, बलूचों ने उसका सामना किया। जो भी हमारे संसाधनों की लूटपाट करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और मुनीर सैनिक को हम चुन चुनकर मारेंगे। क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी का इतिहास? बीएलए 2000 के दशक के शुरुआत में 1973 से 1977 के स्वतंत्र बलूचिस्तान आंदोलन के वैचारिक उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। हालांकि बलूच राष्ट्रवादी भावनाएं 1947 में पाकिस्तान के गठन के समय से चली आ रही हैं। बीएलए बलूचिस्तान की पाकिस्तान से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है। उसको पाकिस्तान सरकार से कई तरह की शिकायतें हैं, जिनमें बलूच लोगों के जबरन विलय, सांस्कृतिक हाशिए पर रखे जाने और प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोने सहित क्षेत्र के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक शोषण है। बलूचिस्तान प्रांत में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान का सबसे कम विकसित प्रांत बना हुआ है, जहां गरीबी, निरक्षरता और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा की दर चिंताजनक है। संसाधनों की प्रचुरता और विकास की उपेक्षा के बीच यह स्पष्ट अंतर ने बलूच लोगों के बीच अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा दिया है। क्या बीएलए को मिलता है विदेश से समर्थन? पाकिस्तानी सरकार ने बीएलए को आतंकवादी संगठन के रूप में क्लासिफाइड किया है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह समूह मुख्य रूप से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे, सैन्य प्रतिष्ठानों और चीनी निवेश से जुड़ी विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं को निशाना बनाता है। इस्लामाबाद लगातार दावा करता रहा है कि बीएलए को विदेशी खुफिया एजेंसियों से समर्थन मिलता है, जो पाकिस्तान को अस्थिर करने और क्षेत्र में चीनी रणनीतिक हितों को बाधित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये दावे विवादित हैं और स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना इससे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही दावे करता है जबकि बलूच अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। बलूच कार्यकर्ताओं को मारती है पाक सेना। पाकिस्तानी सरकार का बलूच लिबरेशन आर्मी पर नागरिकों को हताहत करने वाले हमलों में शामिल होने का आरोप है, जबकि बीएलए का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूच कार्यकर्ताओं और संदिग्ध आतंकवादियों को जबरन गायब कर देते हैं और हत्याओं में भी शामिल है। बलूच मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी हद तक कम रिपोर्ट किया जाता है, जबकि इस क्षेत्र में इसका मानवीय प्रभाव और भू राजनीतिक निहितार्थ बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में पत्रकारों को कथित तौर पर स्वतंत्र रूप से स्थिति को कवर करने का प्रयास करते समय गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसमें पाकिस्तान के अत्याचार की खबरें दुनिया में ज्यादा नहीं आ पाती, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जहां सब सच्चाई सामने आती है। फिलहाल अब पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा स्वघोषित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इस सूबे के हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तानी सेना को कई इलाकों को छोड़कर पीछे हटना पड़ा है। पाकिस्तानी सैनिक अपने कैंपों को छोड़कर वापस लौटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी बना बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सूबा पाकिस्तानी सेना के लिए शर्मिंदगी बनता जा रहा है। ये वही सूबा है जहां पाकिस्तानी सेना ने शांति के नाम पर जमकर कत्लेआम किया। इस सूबे का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके परिवार का कोई सदस्य गायब ना हुआ हो। पाकिस्तानी सेना पर आरोप है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लाखों लोगों को जबरन गायब कर मार डाला और उनकी लाश तक किसी को नहीं दी। इसलिए अब पाकिस्तान सैनिकों की लाशें बिछाई जा रही हैं और अब बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर भी हैं, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, सेना के पांव उखाड़ रहे हैं, लाशें बिछा रहे हैं। ये तो हमने आपको बताया ही, लेकिन मुनीर को इससे दिक्कत है क्योंकि मुनीर पर सवाल उठ रहे हैं कि वो अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहा। पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बलूचिस्तान? दरअसल बलूचिस्तान तेल, गैस और दूसरे कई महत्वपूर्ण खनिजों से संपन्न है। यह वही सूबा है जहां चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक छोर ग्वादर स्थित है। बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी चलाता है। इस सूबे में चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी इस सूबे के संसाधनों का उपभोग करने के लिए आमंत्रित किया। यह सूबा ईरान से सटा हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए मध्य एशिया और यूरोप तक के लिए एक महत्वपूर्ण स्थलीय मार्ग भी उपलब्ध कराता है।
लेकिन अब अगर बलूच विद्रोहियों ने अपनी आजादी का ऐलान करने की ठान ली है तो पाकिस्तान डरा हुआ है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उसने बलूचों पर और अत्याचार बढ़ा दिया है। लेकिन इसका बदला बलूच विद्रोही अच्छे से ले रहे हैं और अब मुनीर के घर उसके सैनिकों की ही लाशें तक पार्सल की जाने लगी हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुलगता सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।